परखना हो तो उसके आगे मसला रखो, औरत को परखना हो उसके बाद कमज़ोर मुस्तकबिल के अंदेशे डाल दो, भाई परखना हो उसके आगे विरासत के मामले छेड़ दो, उसके फैसला शादी देखो, अगर किसी ने पार्टनर को परखना हो तो उसे तलाक कर दो, और महबूब परखना हो तो उसे कमियां बता दो। अगर कोई बंदा सुबह ही उठते ही रोज़ाना 41 मरतबा या रहमानो पढ़ता है तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस बंदे की आज की तमाम हाजतों को पूरा कर दो। दुनिया में सिर्फ दिल ही ऐसी चीज़ है जो बिना रुके काम करता है, इसलिए इसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो चाहे अपनों का हो। दिल के दर्द छुपाना कितना मुश्किल होता है, दिल के दर्द छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर भी मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। दूर तक चलना किसी के साथ सफ़र में और फिर तन्हा लौट कर आना कितना मुश्किल है। ये पागलपना है एक औरत की बेइज्जती करके उसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी इज़्ज़त करे, और औरत से प्यार से ज़्यादा ना इज़्ज़त की भूखी होती है, और मोहब्बत छोड़ सकती है लेकिन बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। आपका वो साथ भी छोड़ देगी, आपकी बदतमीज़ी के साथ भी कभी साथ निभाएंगी। तो उसके लिए नरमी जो भरा लहजा होता है और ये जो तभी से रवैया होता है ना, तो उसके लिए सब कुछ होता है। आप उसके रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और जिस घर में उसकी इज़्ज़त नहीं होती है तो वो सांस लेती है, वो औरत तो ज़िंदगी जीती है तो वो वहाँ कभी नहीं रहना चाहती है। जब वो औरत खामोश हो जाती है तो आप समझ जाएँ कि आपसे नहीं अपने आप से भी दूर होती जा रही है। अब प्यार इज़्ज़त के बिना हुआ ना तो उसके लिए एक दर्द और ज़ख्म बन जाता है। औरत उस ज़ख्म के साथ कभी नहीं जिएगी क्योंकि वो उसे आज़ादी चाहती है। आप हमेशा याद रखें कि आप किसी भी औरत को मोहब्बत के तरीके से मोहब्बत नहीं भी देंगे ना तो चल जाएगा और कंप्रोमाइज़ कर लेगी, लेकिन बेइज्जती इज़्ज़त के ऊपर वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। सूरह यासीन की आखिरी नंबर 82, इन्नमा अम्रुहु इज़ा जा ऐज़ा शयअन अन यक़ूला लहू कुन फयकुन। इसकी फजीलत ये है जो बंदा इसे इशा की नमाज के बाद पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़े, 21 मरतबा पढ़े, और जो दुआ बरसों से अधूरी है इस वजीफ़े को एक मरतबा पढ़ने से अल्लाह की बारगाह में वो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। जिस घर में बरकत नहीं होती उसको चाहिए वो अपने घर में मगरिब के वक्त घर के चारों दीवारों पर बरकत वाले पानी की छींटे मारें। वो ये कहते हैं अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से ज़िंदा रखा। अल्लाह वो है जिन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के समंदर को चीर दिया। अल्लाह वो है जिन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में भी ज़िंदा रखा। अल्लाह वो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डूबने नहीं दिया। अल्लाह वो है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा तूफ़ान नूह में भी भेजा, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को टूटने दिया, और जिसको फ़िरौन की लाश 5000 साल गुजरने के बाद भी बाकी रखा। अल्लाह वो है जिसने बड़े लश्कर को छोटे परिंदों के ज़रिए से धूल में मिला दिया। अल्लाह वो है जिसने पूरी दुनिया को 6 दिन में बनाया। अगर आपको भी अल्लाह पे यकीन है तो कमेंट में अल्लाह ऊपर ज़रूर लिखें। सेहत क्या है मरीज़ से पूछें, गुर्बत क्या है गरीब से पूछें, खुशी क्या है गमगीन से पूछें, वक्त क्या है अमीर से पूछें, पैसा क्या है फ़कीर से पूछें, ज़िंदगी क्या है ज़ईफ़ से पूछें। हराम की कमाई से हज का क्या फ़ायदा, दूसरों का माल खाकर सदक़े का क्या फ़ायदा, एहसान जताकर मदद करने का क्या फ़ायदा, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाकर इबादत का क्या फ़ायदा, झूठ और बेईमानी से पैसे कमाने का क्या फ़ायदा, धोखा और फरेबी के कमाई से बने घर का क्या फ़ायदा। अब हवाई जहाज़ में बेफिक्र होकर बैठती है जबकि आपको पायलट को जानते तक नहीं है, और पानी के जहाज़ में बैठती है जो कि पायलट को जानते नहीं हैं। अब बस में बेफिक्र होकर सवार होते हैं कि बस को ड्राइवर को हम जानते तक नहीं हैं। आप ट्रेन में बेफिक्र होकर जानती है या फिर ट्रेन ड्राइवर को जानते नहीं। तो ज़िंदगी में आप बेफिक्र होकर क्यों नहीं रहते, जबकि आप जानती है कि ज़िंदगी चलाने वाला सिर्फ अल्लाह पाक है। इसलिए हंसते मुस्कुराते रहेंगे। और यकीन है कि मैं वहाँ से भी जीत के आऊँगी जहाँ लोग अपनी हार पक्की समझ। रिश्ता बचाना एक मर्द के हाथ में होता है। अगर वो चाहे
تو संभाल ले और चाहे तो उजाड़ ले, क्योंकि औरत के बारे में अल्लाह खुद कहता है कि औरत कम अकल है। अगर हर चीज़ को किसी ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया? अगर हर चीज़ को किसी ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया? ये वो सवाल है जो लाखों लोगों को गुमराह कर देता है। जो चीज़ बनी हुई होती है वो ख़त्म ही होती है। अल्लाह वो ना बना है, ना मिटेगा। कुरान की सबसे ताकतवर सूरत इखलास में अल्लाह खुद फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना वो किसी से पैदा हुआ, ना किसी से जन्म लिया। जो हर शक का दरवाज़ा बंद कर देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था जब कुछ भी नहीं था। अल्लाह वक्त से भी पहले था। उसने खुद वक्त को पैदा किया। वो न वक्त का मोहताज है, न जगह का, न इंसानी तर का। ये फ़र्क है खालिक और मखलूक में। अल्लाह है सबसे पहले और सबसे आखिरी है। और अगली बार कोई पूछे तो अल्लाह को किसने बनाया, तो जवाब दो जिससे बनाया गया हो वो अल्लाह हो ही नहीं सकता है। लिखो माशाअल्लाह। हर चीज़ को बनाया, अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। शादीशुदा लोग आज़ाद होना चाहते हैं। अकेला इंसान सच्चा प्यार ढूंढता है। बूढ़े फिर से जवान होना चाहते हैं। टूटा हुआ इंसान एक सुकून भरे जीवन की ख्वाहिश रखता है। पढ़े लिखे लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। मशहूर इंसान अकेलापन चाहता है और जो गुमनाम है वो शोहरत चाहिए। गरीब अमीर होना चाहता, अमीर चैन चाहता है। मगर सच तो ये है, यहाँ किसी के पास सब कुछ नहीं होता। इसलिए जो आपके पास है उसे महसूस करो। क्या पता जो आपके पास है वो भी किसी और का सपना हो। ज़िंदगी तब खूबसूरत लगने लग जाती है जब हम शुक्रगुजार होना सीख जाती है। अल्लाह हाफ़िज़। रुकिए, आज हमारे नबी की एक सुन्नत बताती जाती हैं। बहुत सारे लोग इस सुन्नत को नहीं जानते हैं। अगर आपने इसे शेयर कर दिया या इस पर अमल कर लिया तो आपको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने एक ऐसी सुन्नत ज़िंदा की है जो आज लोगों में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वितर नमाज के बाद में एक दुआ पढ़ा करते थे, और वो दुआ है सुब्हानल मालिकुल कुद्दूस। अब से हर वितर नमाज के बाद में आप इस दुआ को पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश ना हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी हीरे को, सही सुनना है, हीरे को परख नहीं पाते हैं। ये 3 चीज़ें आपको जवानी में ही बूढ़ा कर देंगी। हज़रत अली पाक का फरमान सुनाने जा रही हूँ, खुदा के लिए ज़रा दिल के कानों से सुनना, और अली अली करने वालों सुनने के बाद शेयर भी कर देना। कौन से 3 चीज़ें हैं जो आपको जवानी में ही बूढ़ा कर देंगी? नंबर 1, मुसलसल रात का जागना। जैसे आजकल लोग जवान करते हैं, मोबाइल खोला और नेट ऑन किया और सारी रात गुजर गई, पता ही नहीं चला। खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी के साथ दुश्मनी मत करो। नंबर 2, मुसलसल फाका कशी, यानी कि भूखा रहना मुसलसल। और नंबर 3, मुसलसल किसी के गम में रहना। याद रखो, चंद दिन की ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी के साथ मोहब्बत कर लो कम से कम, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। खुदा की औलाद में कैसे बचाओगे खुद को, वो तो सब जानता है। मैं तेरे लिए कितनी वफादार थी। गरीब घर के लड़कों से लेकर बड़े बड़े अमीर घरों के लड़के भी औरतों को अपना किबला मान चुके हैं। गरीब के पास कुछ नहीं है, लेकिन लड़की के सामने ऐसे चाउमीन बना रहा, और अमीर अपनी अय्याशा दिखा रहा, लड़की को अटैक करना, उछल रहा है। और ये लड़कियों का जैसा लड़की के बगैर गुजारा नहीं है, लड़कियों का लड़कों के बगैर गुजारा नहीं है। और जब तक ये ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होगा ना, तो जब तक गैरुल्लाह की मोहब्बत अल्लाह को खामोश कर देती है। गैरुल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत खामोश कर देती है। एक लड़की को खुश करने के लिए पूरी फैमिली उसको नाराज़ कर देती है। लड़कों की नाजायज़ बातें पूरी कर रही हैं, लड़का लड़की को बुला रहा है, तो लड़की क्यों जा रही है? अल्लाह ने मना नहीं किया ऐसे कि लड़कों की बात ही नहीं कर रही है, लड़की की बात कर रही है। वो तो होगा जिना करते हुए पकड़ा हुआ है, तो उनको 1-2 साल के बाद में मिल जाएगी कोई ना कोई, वो तो मुकर जाएगा। लेकिन लड़की का क्या? अगर किसी ने भी कह दिया कि सहारा 100 बंदों के सामने कह देगा कि मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है, लड़की कैसे कहेगी, कैसे यकीन दिलाएगी कि लड़की की इतनी वीक होती है, ये अपने आप को जज भी नहीं कर सकती। कोई कह रहा है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से एक घर बैठे को लड़की को टच करते हैं और घर की 4 दीवारी तक पहुंच जाती हैं, और इस अक्लमंदी को ये तक एहसास नहीं होता मैं करने के जा रही हूँ। गरीब घर के लड़कों से लेकर बड़े बड़े अमीर घरों के लड़के भी औरतों को अपना किबला मान चुके हैं। संस्कार में झुक जाऊँ वो और बात है, चापलूसी में झुकना किरदार नहीं मेरा।
सिर्फ 11 बार पढ़ लो, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। कितनी दुआएं मांगी, कबूल क्यों नहीं हो रही? कभी तुमने सोचा शायद तुम सही वक्त पर नहीं मांग रहे हैं? बुध के दिन ईशा की नमाज के बाद 11 बार ये कहो, या मुगनी या फत्ताहो या रज़ाको। ईमान, यकीन और दिल से मांगो। रिस्क, बरकत, मोहब्बत जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे कदम चूमेगा। अल्लाह बंदे को कभी खाली नहीं लौटाता है। वही सही वक्त और सही लफ्ज़ और सही दिल होना चाहिए। बस आज़मा लो, कल शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल चुकी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब में रास्ते में इतने कांटे नहीं बिछाने चाहिए जो इंसान रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। आपको पता है, आपको नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। अगर आप एक फरिश्ते जैसा इंसान ढूंढना है ना, तो पहले जन्नत जैसा अपने घर का माहौल बनाइए, क्योंकि फरिश्ते